स्थान पर बैठ जाएं, प्रभु की महिमा करें, अपने स्थान पर बैठ जाएं और विश्वास करें। कितने लोग खुश नहीं है, हाथ उठा के बताओ जल्दी से। बैठ जाओ जो खुश नहीं है। हाँ, एक बिशप साहब बैठे हैं, वो खुश नहीं है यहाँ पर। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। जो खुश हैं वो हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। आज मांगे परमेश्वर से, क्या मांगना है आपको? 2 सेकंड के लिए जल्दी मांगो। जिन्होंने भेंट चढ़ाया, जिन्होंने भेंट चढ़ाई है ऑनलाइन चर्च, आज मांगो परमेश्वर से। आंख बंद करके मांगो आज ऑनलाइन ब्रांच। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने ऑनलाइन चर्च में पवित्र आत्मा जी आज बीज चढ़ाया है, पवित्र आत्मा जिन्होंने बीज बोया आज मेरे पिता परमेश्वर, ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लाने पाए ईश्वर के नाम में। इनके काम सक्सेसफुल होने पाए, इनकी बढ़ोतरी होने पाए परमेश्वर। इनके लिए बड़े बड़े काम खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके लिए बड़े बिग डोर खुल जाएं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा आज से ये बनावटी ना रहे परमेश्वर, ये दिखावटी ना रहे परमेश्वर। आज से पवित्र आत्मा ये आत्मिक लेवल में बढ़ते चले जाएं। जो सच है वो इनका बाहर आने पाए। ये परमेश्वर जो सच्चे हैं, पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर, जो इन्होंने मेहनत की है, जो इन्होंने पवित्र आत्मा दान दिए, प्रार्थनाएं की हैं, उसका रिजल्ट इस हफ्ते में मिलने पाए यीशु मसीह का नाम है। प्रभु सच में पवित्र आत्मा, जो भी कोई समय परमेश्वर कह रहा है कि प्रभु मैं पापी हूं, और पवित्र आत्मा आज उसके पाप क्षमा कर यीशु मसीह का नाम में। मेरे प्रभु उसके अपराधों को ढांप दे और उसके ऊपर दया कर। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे हैं, कह रहे किसी का कोई तलाक हो गया है, फिर तेरा घर बसने वाला यीशु मसीह का नाम है। मैं फिर देख रहा हूँ किसी की लड़की घर पर बैठी है, और झारखंड में से देख रहा हूँ, उड़ीसा, पंजाब में किसी की लड़की उसके घर बैठी है, और उसका रिश्ता मतलब कि टूट गया है, लेकिन वो वापस लेकर नहीं जाना चाहते। अगर तू चाहती है तो अपने हाथों को उठा, और इसी समय परमेश्वर आपको फिर से उस घर में बसा रहा है। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी के बच्चे बाहर हैं विदेशों में, लेकिन कमा नहीं पा रहे। आज क्यों? आज उनके हाथों पर कमाने की आशीष को खोलता हूँ, आशीष को खोलता हूँ यीशु के नाम में। जिनके पासपोर्ट पर रिफ्यूजल लगी हुई है, मैं फिर से उनके लिए भविष्यवाणी करता हूँ। आप फिर से दोबारा पवित्र आत्मा आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप फिर से जिएंगे, खुलकर जिएंगे यीशु के नाम में। अपने पड़ोसी को बोल, मैं खुलकर जीऊंगा, खुलकर जीऊंगा, खुलकर हंसूंगा। कुछ लोग खुलकर जीते नहीं है, लोग बोलते हैं उनकी गवाही नहीं बनी, गवाही नहीं बनी। मैं कह रहा हूं आप खुलकर जियोगे, क्योंकि इस हफ्ते में आपकी ढेर सारी गवाहियां बन रही हैं। आमीन। आप बोलो खुल के जियोगे कि नहीं? जोर से बोलो, खुल के जिएंगे। तुम औरतों को तो मैं जानता ही हूं, तुम्हारा पति भी जानता होगा, तुम खुल के जीती हो, वो बेचारा शाम को घर आता है, सारे बोले हालेलुया। लेकिन बाहर फॉरेन में पूछो ना लेडीज को, वो भी काम पर जाती है, बोलो हालेलुया। लेकिन आपको विश्वास करना है, खुलकर जीना है, खुलकर। जिन्होंने बीज बोया है वो इस साल में खुलकर जिएंगे चर्च। ब्लेसिंग का साल होगा आपके लिए। क्या विश्वास करते हैं आप? पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन बहन खुलकर जिएगी। हाथ उठाओ, कौन कौन खुलकर खुल 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 खुश होकर, खुश होकर जियोगे। ऐसा तो नहीं है किसी ने मार के बुलाया थप्पड़ आपको यहाँ पर, है पैसा देके बुलाया। चर्च में ऐसे नहीं कोई बैठना। ओ, इसका मतलब दाऊद बोलता है, मैं चर्च में आनंद के साथ प्रवेश करूंगा। हाथ नीचे करो, देखने दो कौन कौन है। किसके साथ आओगे आज? आनंद के साथ। किसके साथ आओगे? हाँ, ऑनलाइन चर्च जो सुन रहे हैं, थोपड़ा चढ़ा कर नहीं बैठना। मैंने क्या कहा? परमेश्वर उनको चंगा करते हैं जो खुद को उत्साहित करते हैं। परमेश्वर उनसे प्रसन्न रहते हैं जो खुद को उत्साहित करते हैं। आपको कोई उत्साहित करे ना करे, आपको खुद उत्साहित हो जाना आज। आमीन। विश्वास करते हो? पवित्र आत्मा आपकी जीवन में काम करेगा। मैं से देख रहा हूं कोई बहन है, हर भजन कौन है? हर भजन कोर, ऐसे किसी का नाम है यहाँ पर? हाथ उठाओ। ऑनलाइन चर्च
अगर किसी का भी नाम है, परमेश्वर उसको गुड न्यूज देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। कोई हर भजन कोर को जानता है, हाथ उठाओ और विश्वास करो। पता नहीं कहाँ हाथों को उठाओ, मैंने कहा हर भजन कोर, फिर बाद में हाथ उठाते हैं। आइए हम वचन की सेवकाई में जाएंगे, परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तेरा कलाम आज पवित्र आत्मा ने 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बरकत देकर जाए यीशु मसीह के नाम में। ये 100 गुना फलवंत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से आशीषें शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर इनके घर में आशीषें डबल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। क्या आप चाहते हैं पवित्र आत्मा आपको डबल करे यीशु मसीह के नाम में? विश्वास करना है। पवित्र आत्मा आज रात आपको डबल आशीषें देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपनी अपनी बाइबल खोलो, बोलो आमीन। आमीन। अपनी अपनी बाइबल खोलो और विश्वास करो, आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीषों की बारिश करेगा आज रात से यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं आशीषों की बारिश कराने के लिए? पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में मिराइकल कर रहा है। जल्दी से मत्ती की किताब, मत्ती की किताब, योना की किताब, दोनों किताबें खोल लें। योना की किताब 2 अध्याय, मत्ती 9 अध्याय, जल्दी से खोलें। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग को खोल रहा है। मैंने क्या कहा? हर भजन को कोई है नहीं है, आपको विश्वास करना है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि हर भजन कोर है, कोई भी प्रॉब्लम में है, मुझे ऑनलाइन सुन रही है, परमेश्वर ने कहा वो चंगी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। कोई राणो देवी, सुनो, रानो देवी, और अगर तुम अब खड़े होकर आए तो मैं तुम्हारे लिए प्रोफेसी नहीं करूंगा। हाँ, आप खड़े होके आ रही है, मैं प्रोफेसी नहीं करूंगा अब तेरे लिए। दूर बैठे हो, हाँ हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश, दौड़ के कैमरा कर उसकी तरफ। हाँ हाँ बेटे, बस यहीं खड़ी कर ले। हाँ यहीं। हाँ, क्या नाम है बेटे आपका? रानो। हाँ हाँ, कहाँ से आए आप? फतेहगढ़ चूड़ियाँ से। कौन है आपके साथ और? मेरे पापा। हाँ हाँ, सुनो, प्रभु का आत्मा मेरे को बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, रानो बड़े टाइम से कह रहे तू पीड़ा में जी रही है, लोगों की ताने सुन रही है लगातार। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे अभी कहा प्रचार करने से पहले कि जाकर कह दे, कहते रानो तेरी जिंदगी में आज से खुशियां आनी स्टार्ट हो रही है। कोई करे कि अपने ही लोग आपके खिलाफ हो गए हैं, अपने ही लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला 2 बार हाथ टूटने के से बच गया आपका। समझ रहे हैं? कह रहे बिल्कुल, मतलब कटने से अलग हो सकता था, टूटा नहीं। टूटते तो हाथ दुनिया के हैं, टांगे टूट जाती हैं, लेकिन प्रभु ने मुझे बोला शैतान ने एक प्लानिंग किया था कि आपके हाथ काटना चाहता था। क्या नाम है आपका? हैं? जो भी है सामने आ जाओ। पवित्र, आप वहीं खड़े रहो, बाकी सब। हाँ हाँ, शाबाश। राणो, मैं अपने पापा को लेकर आई। मेरे पापा को कैंसर है, उनकी कैंसर जो है ब्रेन तक चली गई है, उनकी आईज से कुछ नहीं नजर आता। मैं इसलिए आई, यूट्यूब पे आपको देखा, ओके, आपको सुना। ओके बेटे, आप पहली बार आए हैं यहाँ पर? पहली बार। ताड़ी बजाएंगे जोर से यीशु मसीह। हालेलुया। पहली बार जब आप प्रॉफिट के सामने आते हैं तो आपको कुछ नहीं बताना, समझ गए? अब अपने डैडी को देखना, चंगे हो रहे हैं वो यीशु मसीह का नाम। आमीन। मेरे कहने का मकसद ये था, जहाँ से आपका हार्ट टूटा है, जब से कहते कि ये उस टाइम से आपके घर पे 7 साल से ब्लैक मैजिक चल रहा है, 7 साल से प्रॉब्लम चल रही है। राणो, आपका भी नाम राणो? हाँ, जयस पापा जी। राणो। मेरी धर्मेंद्र मम्मा कहाँ है तू? माइक लेके खड़ा हो। मेरी मम्मा का नाम हरभजन कौर है पापा जी, और मेरा नाम रानू है। हालेलुया। आप परीक्षा ले रहे थे हमारी इतनी देर से? पापा जी मैं वहाँ खड़ी थी तो मैं भागी आई, जे आए तो साथ ही मैं आ गई। मेरा भी नाम रानू। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। हर भजन कौर कौन है? मेरे मम्मी जी। हाँ हाँ, भजन कौर तेरे, तू कीर्तन कर, बैठ जा। सुनो, पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद दे रहा है, और आज से प्रभु के आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपकी फैमिली में सब लोग ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कोई बच्चा मांगता है, और
आपको मालूम है उसके पास बेटियां हैं, बेटा नहीं है। अगर आप उसके लिए बोलें, आप दोनों में से कोई जन है उसको जानता है, जिसके पास बेटियां हैं, बेटा नहीं है, और एक औरत है उसके पास बेटा भी नहीं है। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि आप यहाँ से एक ऑयल लेकर जाना और उसके पेट पर लगा देना, गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा कहते परमेश्वर ने मुझे कहा, कहते कि राणो के जो भी घर में बीमार है, पवित्र आत्मा ने कहा इसी समय चंगा होने के लिए जा रहा है। आप थोड़े टाइम बाद नेगेटिव नहीं पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा छुएगा और बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। बलविंदर मैं देख रहा हूँ कोई, हालेलुया। हाँ प्रभु बहन बता रही हैं, बलविंदर, हाँ अपने पति को खुशखबरी दे दो। अब मैं फटाफट भविष्यवाणी कर रहा हूँ कुछ लोगों के लिए, अपने पति को खुशखबरी दे दो। अब परमेश्वर का आत्मा आज से तुम्हारे जीवनों में, फिर तो अच्छी बात है। सुनो हालेलुया, मेरी बात सुनो बेटे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ पवित्र आत्मा बलविंदर आपकी फैमिली में सुनो, प्रभु ने मुझे कहा, कहता अब तुम्हारे रोने के दिन समाप्त। आज के बाद कहता कोई भी जन कहता तुम्हारे खिलाफ बोलना स्टार्ट नहीं करेगा, बंद कर, मुंह बंद कर रहा है। इसका मतलब ये है कोई तुम्हारी बड़ी गवाही परमेश्वर बनाने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। जो बच्चे के लिए तरस रहे हो, कह रहे कि जाओ डॉक्टर को दिखाओ, कामयाब हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहे और जिसने पैसा मार लिया है 40 लाख रुपए वापिस आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हेलो, लेकिन 40 लाख में से 20 लाख मेरा, याद रखिए। याद रखिए 20 लाख वापिस। क्या नाम है? हस्बैंड का नाम मेरा। हाँ सुनो, अभी सुनो। प्रभु मुझे बोल रहा है हरबंश किसका नाम है? मेरा नाम। आपका नाम है। और बलविंदर कौन है? हस्बैंड का नाम। मैं इसी बलविंदर आपके हस्बैंड का नाम है। अपने हाथों को उठाओ। लेकिन कोई जन है जिसके पास बेटा नहीं है, बलविंदर का नाम लेकर प्रभु ने मुझे बोला उसके पास ही बेटा नहीं है, आपके पास ही बेटा नहीं है। और इसी समय परमेश्वर आपकी लाइफ में मिराइकल करने के लिए जा रहा है। गुड न्यूज मिलेगा। एक राणो और है, फैक्ट्री सुनो, फैक्ट्री में काम करता है। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है सुनो, हेलो बहन जी, बलविंदर को बोलो कि छोटी सी फैक्ट्री खोल ले अपनी। आप कभी क्या काम करते हैं? चैनल का काम है साडा, पत्रकार चैनल का काम। पत्रकार? ओ, उससे तो हम डरते हैं पुलिस वाले भाई। कहते उन्हें तो खबर लानी सी है साडी। पत्रकार, उस पत्रकार को कह दो जा। मैंने क्या कहा था, मेरे चर्च में अब पत्रकार आया करेंगे। हालेलुया। कहा था 2 संडे पहले कि नहीं? अरे हाँ कि ना? कह देना उस पत्रकार को, जहां तुझे बच्चा मिलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम। 8-10 साल से बेटा नहीं है? कितने साल से? 10 साल से। तूने मुझे बताया कहीं? नहीं बताया ना? पवित्र आत्मा ने बताया मुझे 10 साल से पत्रकार को, बलविंदर को बेटा नहीं है। और जब ये नहीं करते रहना, इस साल भी न्यूज चल रही है, इस साल भी न्यूज चल रही है। आप एक दिन बेटा लेकर आएंगे और अपने आप न्यूज चैनल में घुमाएंगे, कहेंगे ये देखो यीशु ही परमेश्वर है। लोग इसी समय आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। चाल निकल जा इसके ऊपर से, पत्रकार की वाइफ को, लाइफ को छोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय यीशु मसीह का नाम है। चल फायर कम आउट इसी समय फ्री। और आज से बेटे की आशीष आ जाए। प्रभु मेरे बोलते इसके घर में आज आशीर्वाद आ जाए। आमीन। मेरे मुंह में पावर है। अपने पड़ोसी को बोलो मेरे मुंह में पावर है, तेरे मुंह में पावर है। यीशु पर विश्वास करने वालों के मुंह में पावर है। आमीन। यीशु के नाम में आमीन। जो भी बहनें हैं सब जिसके नाम मैंने लिए, राणो, बलविंदर, बस अपने हाथ को चूमना स्टार्ट करो यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करना स्टार्ट करो। बोलो थैंक यू जीसस। परमेश्वर को फ्लाइंग किस दे दो, बोलो आई लव यू जीसस। क्या आप दे सकते हैं? शर्मा रहे हैं? बोलो प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। करो, प्यार करके दिखाओ। बोलो लव यू। परमेश्वर को कह रहा हूं, आप समझ रहे हैं? जब आपने किया, क्योंकि आप रिपोर्ट देखने के बाद 3 बार करेंगे ऐसे, थैंक यू जीसस। गुड न्यूज मिलने वाली है यीशु के नाम में। बैठ जाओ, अपने स्थान पर जाओ। शाबाश। आइए वचन की सेवकाई में जाएंगे हम
और इसी समय अपने सिर पर हाथ रखें फटाफट। पवित्र आत्मा तेरा वचन तेरा कलाम इनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकतों को डाले पवित्र आत्मा जी आज। परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाहियां इनकी बनने पाए। अपनी बाइबल खोलो और इसी समय कहूं कि परमेश्वर आज मैं गवाही के बिना नहीं जाऊंगी, मैं अपनी गवाही लेकर जाऊंगी आज, और अपनी दवाई भी लेकर जाऊंगी आज। आज आपको गवाही और दवाई दोनों मिलेगी यीशु के नाम में। आमीन। क्या विश्वास करते हैं चर्च? हाँ हाँ हाँ। मैंने एक गठरी मंगाई थी, सारे बोलो हालेलुया। आज का टॉपिक है प्रार्थना की गठरी। किसकी गठरी? प्रार्थना की गठरी। हाँ हाँ हाँ। ये देखो, ये रही प्रार्थना की गठरी। ये देखो भाई साहब, ये है प्रार्थना की गठरी। अगर मैं से पूछूं इसकी प्रार्थना में क्या क्या है तो ये बताएगी मेरा घर नहीं बनया, इसके अंदर है प्रे रिक्वेस्ट, गठड़ी है। मेरा घर नहीं बनया, मेरा ब्याह भी नहीं होया, मैं नहीं पढ़ी लिखी है, मेरी नौकरी भी नहीं लगी है। यस, मेरी नौकरी भी नहीं लगी, मैनू कोई इत्थे पुछदा भी नहीं। मैं सोचा थी पापा बजिंदर ही मैनू सैलरी दे देगा, वो भी नहीं दिंदा। नहीं दिंदा। हाँ, ये प्रार्थना की गठड़ी है इसकी। समझ रहे मेरी बात? कि परमेश्वर मैं क्या सी मम्मी नू मैनू विदेश भेज दे, मम्मी ने मैनू विदेश नहीं भेजा। इसकी प्रार्थना की गठड़ी है। ऐसी ऐसी गठड़ियां आपने अपने सिर पर पाल रखी हैं। समझ रहे कि नहीं? और गठड़ी खोल के दिखा, शाबाश, चल नीचे बैठ के खोल के दिखा, कैमरा कर नीचे, दिखाओ गठड़ी में क्या क्या है। इसको ये देखो, दिखाओ दिखाओ, ये देखो, एक दो रेड डाली, दिखाओ गठड़ी, और भी गठड़ी, एक और भी, एक और भी है। हाँ, ये सौरियां दी, ये सौरियां दी है, सौरियां दी। ऐ सौरियां दी गठड़ी आ। मैंने दो गठड़ियां बनाई, एक मायके दी एक ससुराल दी है। ससुराल मिले नहीं लेकिन गठड़ी पहले ही तैयार आ। आप समझ रहे हैं? ये लोगों की चिंताओं की गठड़ी थी आज कि इसकी ये मेरा घर नहीं बना, मेरा मकान नहीं बना। उठा ले अपनी गठड़ियां, चल जल्दी कर। मेरा मकान नहीं बना, मेरा घर नहीं बना, मेरा परिवार नहीं, मेरा बच्चा नहीं। मैं इतने टाइम से आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में जो है कह रहे हैं गठड़ी तैयार कर रखी है सिर पर। कई लोग अपने जीवन में प्रार्थना की गठड़ी लेकर घूमते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, सोचते रहते हैं मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। कह रहा हाजिरा हाजिरा के पास, बाद में ले लेना गठड़ी, चुप। हाजिरा के पास बच्चा नहीं था, घर नहीं था, परिवार नहीं था, उसको निकाल दिया गया। और उसके बाद वो अपने बच्चों को लेकर चिंता में थी कि पता नहीं मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा घर कहाँ बसेगा, मैं कहाँ जाऊंगी। याकूब का भाई जब उसे मारने के लिए उसके पीछे था, याकूब के भी बोल ऐसे ही थे कि परमेश्वर मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा। जब उसकी माँ ने कहा कि निकल जाए यहाँ से, लेकिन उसके बाद कह रहे उसी समय वो चिंता में भर गया। हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो कि इस समय कह रहे कि आप कर्जे के नीचे दबे हो और अपनी गठड़ी को लेकर घूम रहे हो। मैंने बताया आज पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है वचन से, कह रहे कि हो सकता है आप भी अपने माइंड में प्रार्थना की गठड़ी लेकर घूम रहे हो। मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, मैं सेवा करूंगा या नहीं करूंगा, मेरे बच्चे आशीषित होंगे या नहीं होंगे, या सब कुछ खत्म हो गया है। आपके दिमाग में बार बार ऐसे सवाल आ रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों की प्रार्थना कभी नहीं सुनता। ये याद रखना, कह रहे हमें पहले परमेश्वर की स्तुति करनी होगी, फिर हमें सफलता मिलेगी। अगर आप इस प्रार्थना में कहता अपने आप को उत्साहित नहीं करते, कह रहे बहुत सारे लोग प्रार्थना की गठड़ी इसलिए लेकर घूम रहे हैं कि उनके लाइफ में कहता कि कोई काम नहीं बना और वो प्रार्थना लेकर घूम रहे हैं। उनकी प्रार्थना की गठड़ी बन जाती है जिनके शब्द प्रार्थना में सही नहीं होते। याद रखना, जिनकी प्रार्थना का गलत तरीका होता है उनकी प्रार्थना की गठड़ी तैयार होती रहती है। वो फिर इतने सारे कागज पर लिख कर लाते हैं जब अपॉइंटमेंट में, पापा ये चीजें ये चीजें ये चीजें ये चीजें हमारी अब तक नहीं मिली। और बहुत सारी लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट है आज तक सुनाई नहीं दी। लेकिन अगर आज आपने प्रार्थना करने का तरीका सही किया तो परमेश्वर आज आपकी गठड़ी को खाली कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आज
आज आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट की गठरी खाली होकर जाएगी यीशु के नाम में। आपकी जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं आज सारी खाली होकर जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर उन सब का उत्तर देने वाला, आमीन बोलने वाले। याकूब समस्या में गिरा हुआ था, चिंता में गिरा हुआ था, भाई मारने पर था, लेकिन वो अपनी गठड़ी अपने सिर पर उठाए घूम रहा था। हो सकता था कह रहा कि वो भी परमेश्वर को ये कह सकता था कि परमेश्वर कहता है कि, लेकिन उसकी पहले प्रार्थनाएं कैसे थी? वो जब उस अपने भाई के यहाँ से निकला तो उसी समय उसकी प्रार्थना ये थी, बाइबल बोलती है कि वो क्या कह रहा था, परमेश्वर अगर तू मुझे रोटी दे, अगर तू मुझे कपड़ा दे, अगर तू मुझे मकान दे, 3 प्रेयर रिक्वेस्ट हो गई हैं, और तू मेरे परिवार को संभाल कर रखे, 4 हो गई हैं, और कह रहा कि परमेश्वर मैं यहाँ पर खंबा खड़ा करूंगा, मैं दशवां दूंगा, अगर तू पहले ये दे। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना की गठड़ी बना दी, नहीं सुनी उसकी प्रार्थनाएं। आज चर्च में लोग आते हैं और इस तरीके से प्रार्थना करते हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, तेरा क्या, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जो लोग चर्च में आते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं और ये बोलते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर कि अगर तू मुझे चंगा करे, मेरी वेल्डिंग की दुकान चलाए, मेरी करियाने की दुकान चलाए, अगर तू मुझे चंगा करे तो मैं तेरे चर्च में आऊंगा, नहीं तो नहीं आने का। आपकी प्रार्थना की गठड़ी वहीं तैयार। समझ में आया? आप जब इस तरीके से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देर से देता है। देता जरूर है लेकिन लेट देता है। आपको लेट करना है। याकूब भी यही कह रहा था, कहता है मुझे रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे। आज मैं सिखा कर जाऊंगा, आप लिख लेना अपनी डायरी में कि कह रहा है कि मुझे रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं दिया। क्या आप चाहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान? हाँ, क्या पादरी क्या बात कर रहा है? कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं, लेकिन किसी को लेट, किसी को जल्दी, किसी को लेट, किसी को जल्दी। जो आज मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाएगा उसकी प्रार्थना की गठड़ी खाली हो जाएगी आज। आमीन। उसको सबसे पहले मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। अरे वो देने के लिए आया, लेने के लिए नहीं आया, वो देने के लिए आया है। वो चाहता है कि आप पहले देने वाले कह रहे कि बने, कह रहे कि आप भी देने वाले बने और आप सीखें। कह रहे यहाँ पर वो प्रार्थना कर रहा है। हो सकता है आज आप भी काफी समय से मांग रहे हो लेकिन आपको एक भी शांति ना मिली हो। आपको ये चीजें जब नहीं मिलती तो आपकी शांति भंग हो जाती है। आप जब संसारिक चीजों में खो जाते हैं तो आपकी शांति भंग हो जाती है। अगर आपकी शांति भंग हो रही है, मैं कह रहा हूं आज ऐसे प्रार्थना करना है, आपकी शांति वापिस आएगी यीशु मसीह के नाम में। याकूब ने ऐसा किया, उसने आधी रात को, फिर उसने थोड़े दिनों के बाद क्या किया, जब हम बाइबल में देखते हैं उत्पत्ति की किताब में कि उसने एक जगह पर मल युद्ध किया। उसने रात को प्रार्थना करना स्टार्ट किया, भोर तक प्रार्थना करता रहा। रात को प्रार्थना करना स्टार्ट किया, आधी रात को, भोर तक प्रार्थना ही प्रार्थना ही प्रार्थना प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा, बोलता रहा परमेश्वर अब रोटी कपड़ा। उसने अपनी प्रार्थना को चेंज किया, पलटी मारा। उसने कहा परमेश्वर अब रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, परमेश्वर मुझे तेरा आशीर्वाद चाहिए यीशु मसीह के नाम में। एक स्वर्गदूत उसके पास आ गया और कहने लगा अरे क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है? बोलता है कह रहा रोटी कपड़ा नहीं चाहिए, कह रहा नहीं चाहिए। कहता क्या चाहिए? कहता मुझे ब्लेस्ड होना है, ब्लेस्ड होना है, ब्लेस्ड होना है, मुझे आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद, मुझे अब परमेश्वर से आशीर्वाद चाहिए। कहता मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे। और इसका मतलब जब आपके शब्दों में परमेश्वर धन्यवाद की बातें देखता है, जब आपकी जब बातें परमेश्वर के मन को छू जाएं, कोई आपका शब्द परमेश्वर के मन को छू जाए, तो उसी समय परमेश्वर आपके लिए अपना दिल खोलने के लिए तैयार है यीशु के नाम में। याकूब भी पहले अपने मुंह के शब्दों को सही नहीं कर रहा था। जब आप अपने मुंह के शब्दों को सही करते हैं तब उसी समय कहते हैं परमेश्वर भी आपके लिए एक नया मकान तैयार करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी नौकरी तैयार करते हैं। आपको परमेश्वर को दिखाना है, आपको शैतान को दिखा रहे हो, शैतान आपका कह रहा पीछा कर रहा है बहुत सारे लोगों का। वो उसको मालूम है कि ये मकान, घर, नौकरी, बच्चा, चंगाई के लिए आए हैं चर्च के अंदर। इसलिए आपको यहाँ पर आकर ये नहीं कहना, आपको ये कहना है कि परमेश्वर कि मैं जानता हूँ। कुछ लोग अपने ढंग से प्रार्थना करते हैं, मैं आगे जाके सिखाऊंगा आपको। कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर कि तू मुझे घर दे, तू मुझे चंगा कर, तो मैं तेरे चर्च में आती रहूंगी। इसका मतलब नहीं आएगी, शैतान सुन रहा है। अगर चंगा नहीं करूंगा तो नहीं आएगी। तो हम बोलते हैं कई बार, लेकिन आपको ये कहना है कि परमेश्वर मैं जानता हूं कि आप सामर्थी परमेश्वर हैं। कोड़ी ने क्या कहा, कोड़ी ने क्या कहा, बीमार था, कोड़ी ने क्या कहा, मैं जानता हूं तू मुझे चंगा कर सकता है।
इसलिए मैं आपके पास आया हूं। मैं जानता हूं आप परमेश्वर हैं, आप महान हैं। आप जितना उसको स्तुति देंगे, जितना उसको महत्व देंगे, अपने शब्दों से खुश करेंगे। सुनो, मैं अपनी दादी के पास जाता हूं। ये 2 दादी हैं मेरी, मान लो, सॉरी 2 दादी क्यों, एक दादी एक नानी है। खड़ी हो जाओ दादी नानी, खड़ी हो। एक दादी है और एक नानी है। मैं दादी के पास गया, मैंने कहा दादी मेरे को 10 रुपए दे, जल्दी कर, मैं लेट हो रहा हूं। वो मुझे देगी। नानी के पास जाऊंगा, नानी तू बहुत अच्छी है, मुझे 10 रुपए देना। नानी तू तो बहुत हेल्पफुल है, मुझे 10 रुपए देना। नानी तू मदद करती है, नानी मुझे 10 रुपए देगी। बैठ जाओ। दादी नहीं देगी, क्योंकि दादी को मैंने ऐसे ताड़ के मारा है। मेरे शब्द सही नहीं है, मेरे शब्द चुभे हैं। जब आपको किसी से पैसा लेना होता है, आपके शब्द 5 मिनट में ठीक हो जाते हैं। जब आपको किसी से उधार लेना होता है, कैसे बात करते हो? जब आपको किसी से, समझ रहे हो कि नहीं, हाँ या ना? जब आप अपनों से मांगते हो तो आपके शब्द सही नहीं होते, लेकिन जब आप उधारे मांगते हो, भाई साहब, बहन जी, तुम्हारे घर में कोई काम है? मैं कर सकती हूं, आप बहुत अच्छे हैं। आप इतने प्यार से बातें करते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के सामने, कहता है कि आप पहले जाते हैं और सिर्फ रोते रहते हैं और गिड़गिड़ाते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। परमेश्वर भिखारियों की प्रार्थना नहीं सुनता, याद रखना। परमेश्वर चाहता है आप उत्साहित करें, पहले तारीफ परमेश्वर की करें और फिर अपने आप को उत्साहित करना स्टार्ट करें। आप प्रार्थना के बाद अपने अंदर उत्साहित करना स्टार्ट करें। आप कहें परमेश्वर, मैं जान गया हूं कि तू मुझे छूने वाला आज रात, यीशु के नाम में। तू मुझे चंगा करने वाला आज रात। मैंने जो मांगा मुझे मिल गया यीशु मसीह के नाम में। मैंने समझ लिया परमेश्वर। आप ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर, मैं जानता हूं पवित्र आत्मा जी, मेरे पास बहुत सारी दुखों की गठड़ी है, लेकिन मैं जानता हूं कि तू सच में चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। तूने सच में आदम के साथ चमत्कार किया, अब्राहम के साथ किया, इसहाक के साथ किया। आप सब कुछ कर सकते हैं परमेश्वर। मैं जानता हूं कि आप सच में धन्यवादी परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करता हूं। आप स्तुति की भेंट चढ़ाना स्टार्ट करें। अगर आप सफलता चाहते हैं तो स्तुति की भेंट चढ़ाएं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, तारीफ की भेंट चढ़ाएं परमेश्वर को। जब आप चढ़ाते हैं, ताड़ियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्तुति की बात कर रहा हूं, तारीफ की बात कर रहा हूं। आप प्रार्थना में स्तुति करें, प्रार्थना में धन्यवाद करें, प्रार्थना में भेंट चढ़ाएं। कहता है कि जब आप भेंट चढ़ाते हैं परमेश्वर को, तो उसी समय पवित्र आत्मा आपकी स्टोरी चेंज करने के लिए तैयार है। आमीन। अपने पड़ोसी को पूछो, प्रार्थना में गठड़ी लाया है? अगर प्रार्थना में आपके मुंह के शब्द सही होंगे, गठड़ी खाली हो जाएगी, याद रखना। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट की गठड़ी खाली हो जाएगी। आपके पास है, आपके पास प्रार्थना की गठड़ियां रखी रहती हैं, लेकिन जब तक आपके मुंह के वर्ड सही नहीं होंगे, तब तक परमेश्वर आपकी लेटर का जवाब नहीं देगा, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट का जवाब नहीं देगा, आपकी गठड़ियों का जवाब नहीं देगा, वो खाली नहीं करेगा। लेकिन अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो पढ़ें मरकुस की किताब 11 का 23 और 24, क्योंकि परमेश्वर ने आपके मुंह के शब्दों को महत्व दिया है। आपके मुंह के अंदर ताकत है। हाँ हाँ पढ़ें। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, हाँ, तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। बस देखो क्या लिखा, कह रहा कि तुम पहाड़ से कह दो। कौन कह दो? जोर से बोलो, कौन कह दो? कौन कह दो? अरे बोलो, कौन कह दो? कौन कहेगा? जोर से बोलो, तुम। लिखा तुम पहाड़ से कह दो, तो ये पहाड़ समुद्र में जाकर गिर जाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने आपके मुंह में एक ताकत दी है, आपके शब्दों में एक ताकत दी है। अगर आपके अंदर ये ताकत है तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, विश्वास करो आपके मुंह के शब्दों में जो ताकत है, बस यही सही करो अपने मुंह के शब्दों को। आपको यही करना है। आप बोलते हैं बार बार कि नहीं परमेश्वर मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं। आप खुद कन्फेस कर रहे हो, आप बार बार कि मैं बीमार हूं, कन्फेस कर रहे हो, मैं हार गया हूं, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस बंद पड़ा है। परमेश्वर क्या आप कुछ कर सकते हैं? आगे से उसमें लिखते हैं क्या आप कुछ कर सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। पवित्र आत्मा कहता है ऐसी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी नहीं आता। लेकिन अगर आज आप कह रहे हैं परमेश्वर मैं बीमार हूं, मेरा बिजनेस बंद पड़ा है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप सामर्थी परमेश्वर, आप आज चमत्कार करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रार्थना के वर्ड में विश्वास लगना चाहिए परमेश्वर को। इसलिए उसने कहा अगर तुम प्रतीति करो, कह रहा तुम प्रतीति करो, और कह रहा तुम अपने मुंह से कहो, तो कह रहा पहाड़ गिर जाएगा यीशु के नाम में। आज कैसा भी समस्या का पहाड़ हो, आज रात गिरेगा यीशु मसीह के नाम में। रोमियो के 3 के 4 में लिखा, कह रहा है कि आप बातों से, जुबान से धर्मी लगने चाहिए।
आप किससे धर्मी लगने चाहिए? जुबान से। पौलुस बोलते हैं, कह रहे हैं कि तुम कपड़ों से धर्मी लगते हो। देखा, चिट्टा कपड़ा पहन लिया, दाढ़ा इतना बड़ा रख लिया, बाल इतने लंबे रख लिए, आओ बच्चा खा जाऊंगा तुझे कच्चा। तो क्या वो लगेगा धर्मी? अगर कपड़े अच्छे हैं और उसकी जुबान में भी अगर शब्द सही है तो याद रखना वो धर्मी गिना जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर मसीह लोग जय मसीह की, इनको देखना क्रिसमस पर सारे मसीह लोग दिखेंगे, हाथ में डंडा होगा, हालेलुया हालेलुया। और सिर्फ क्रिसमस के बाद इनके घर में चले जाना, उसके बाद ये एक दूसरे की गुत्त पकड़ के, चोटियां पकड़ के लड़ रही होंगी आपस में। इनके बॉल में, घर में, परिवार में, इनके बॉल में कह रहे कि गुस्सा होगा, क्रोध होगा। लेकिन बाइबल कहती है, कहते हैं कि यहाँ पर लिखा, कदापि नहीं वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है कि जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे। बोलो हालेलुया। कह रहे हैं कि अपनी बातों में धर्मी ठहरे। अगर आज किताब चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो बाइबल में नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड पर ध्यान देना आपने। बाइबल में नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड हैं। कह रहे हैं कुछ लोग नेगेटिव रहे लेकिन परमेश्वर उनके साथ फिर भी रहा, लेकिन कुछ लोग पॉजिटिव रहे और परमेश्वर ने उनके नाम को महान कर दिया। याद रखना, अगर आपके मुंह के शब्द सही करोगे तो पवित्र आत्मा रात आपको कहीं से कहीं लेकर जाएगा। चर्च चोर कह रहा था, डाकू भी था, चोर भी था क्रूस पर, बीच में यीशु मसीह था, और उसी समय डाकू मजाक उड़ा रहा था। हो सकता है कह रहा मजाक उड़ा रहा हो, एक मजाक उड़ा रहा है, दूसरा उसके सामने कह रहा प्रभु मैं जानता हूं कि आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, और कह रहा मुझ पापी पर भी दया करना। और उसी समय दूसरा कह रहा था अगर आप परमेश्वर हैं, तो कहता कि अगर तुम परमेश्वर हो तो कहता कि अपने आप भी उतर यहां से और मुझे भी उतार के दिखा। हाँ, लेकिन उसके मुंह के शब्द वहां सही नहीं थे, लेकिन जिसके शब्द सही थे यीशु मसीह ने कहा आज ही रात तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में जाएगा यीशु के नाम में। मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं, जितने लोग आज फैसला ले रहे हैं अपने मुंह के शब्दों को सही करने का, आज रात एंजल आए हुए हैं यहाँ पर, एंजल आए हुए हैं इस प्रचार में। आप ही इसी समय आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर जाएंगे स्वर्ग लोक में। आपको समझना है, कहता है कि अगर आपके मुंह के शब्द सही हैं, आप कह रहे कि बार बार चिंता करते हैं, बार बार दुखों में चले जाते हैं, बार बार निराश हो जाते हैं, बार बार आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, एक चूहा भी आपका डरा देता है। अगर मैं आपको कोई बुरी खबर दूं तो आपके पैर भी कांपने लगेंगे। अगर मैं आपको अच्छी खबर दूं आप उत्साहित हो जाएंगे कि नहीं? आपके मुंह के शब्द आपके अंदर होकर आपके पूरे शरीर में काम करते हैं। याद रखना, आपके शरीर में काम करते हैं आपके मुंह के शब्द। आपके मुंह के शब्द कहते हैं आपके शरीर में काम करने के लिए तैयार है आज, लेकिन आपको अगर उत्तर लेना है तो ये बात याद रखनी है कि मैं आज से हाजिरा की तरह नहीं, हाजिरा मुंह से नेगेटिव बोल रही थी लेकिन बाद में वो पॉजिटिव हो गई। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे बाइबल में ऐसे लोग हैं, गिदोन विश्वास नहीं कर रहा था, गिदोन को परमेश्वर ने कहा मैं तुझे चुनूंगा इजराइलियों के लिए, बोलता है मैं तो गरीब हूँ, ऐसा कैसे, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मुझे कैसे चुन सकता है तू? अरे नहीं नहीं, शक है, मुझे शक है। उसको शक हो रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा, कह रहा नहीं गिदोन, जो तू चाहता है, जो चिन्ह मांगता है मैं तुझे दिखाता हूँ। और उसको जो चिन्ह दिखाए, कहता वो सब कुछ परमेश्वर ने पूरा किया, उसको विश्वास हो गया। आज रात कहता कि अगर आप कहीं से भी आए, आप सालों साल से परमेश्वर आपको क्यों चला रहा है, कहता आप शक में जी रहे हो, आप बार बार शक में जी रहे हो, लेकिन अगर आपको मिले ना मिले, लेकिन आप अपने मुंह के शब्द आज रात सही कर लो। मैं कह रहा हूं जितनी प्रार्थना की गठड़ी आज सारी यहीं खाली हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज रात कहता है कि बच्चा देगा आपको, कह रहा वो घर बनाएगा, वो मकान देगा, वो कपड़ा देगा, वो हर चीज देने के लिए तैयार है, वो हर आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। लेकिन पहले कहता अपने मुंह के शब्दों को सही करो। पौलुस बोलता है, कहता है तुम मुंह से धर्मी ठहरने चाहिए। किससे धर्मी ठहरने चाहिए? मुंह से। यूसुफ के पास कौन आए? एक रानी आई, उसने कहा चलता क्या खंडाला, उसने कहा हेलो, उसने अपने मुंह को सही रखा। आप समझ रहे हैं, आपके पास एक ऐसा टाइम आता है जो आपके मामे रिश्तेदार, आपने शराब छोड़ दी, आपका मामा आ जाता है, ओ यार हम तो इकट्ठे पीते थे, चल माड़ा जा पैक ले ले, तेरी जनानी ने की पता, चल रब तो माफी मांग ली एक बारी, लेकिन आपने अपने मुंह को सही रखा। आज मैं देख रहा था, एक व्यक्ति सत्संग में आ रहा था और रास्ते में छोटे हाथी में बैठा, पीछे तंबाकू ऐसे। मैंने किसकी वीडियो बना इसकी, मेरा दिल कर रहा था पर मेरे काले शीशे से नहीं बना पाया मैं। चर्च में आ रहा है तंबाकू, पीछे नया होगा कोई,
लेकिन आपको समझना है, अगर आप अपने मुंह के शब्दों को सही करें, किसी ने कहा होगा उसको कि यार चल एक बार ला ले, उत्थे जाके तो बस चुपचाप ही बहना, पादरी इदा ही रखता उत्थे दा, बोलन भी नहीं दिंदा किसी को, इदा ही रखना पैंदा। कहता ठीक है फिर तो मुंह च पिया रहेगा, इदा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। मैं कह रहा हूं अपने मुंह के शब्दों को सही करो, अपने मुंह से आज तंबाकू को निकाल दो, आज उस शराब को निकाल दो, आज जो मुंह से लोगों को शराब देते हो आज अपने शब्दों को बदल दो। पवित्र आत्मा आज रात आपके मुंह के शब्दों को देखकर आपको करा धर्मी गिनेगा आज रात। आमीन। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट की वो कोठड़ी में जो रखी हुई कौन सी टोकरी हो, चाहे वो गठड़ी हो, लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं स्वर्गदूत संडे के दिन रोज आते हैं चर्च में, कितनों को पता है? और मैंने देखा 100% में से सारी दुनिया के अंदर 80% स्वर्गदूत खाली जाते हैं, उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट वहीं रख देते हैं। समझ में आया क्यों? क्योंकि आपके मुंह के शब्द सही नहीं होते, आपके प्रार्थना करने का तरीका सही नहीं होता। जब तक चर्च में बैठते हैं हालेलुया आमीन, और बाहर निकलते ही पता नहीं पादरी ने प्रोफेसी तो की थी, पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा, क्या था दिता मैं तेरी मदद करूंगा, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, क्या था दिता मैं तेरा घर बनाऊंगा बनाता तो है नहीं, फिर बनेगा किथे? तेरा मुंह दौर फिटे मुंह तेरा मुंह। अरे भाई की करा, अरे भाई क्या करूं, तुम्हारे मुंह ने कह दिया और मुझे रोक दिया। मैं किसी का घर बनाना चाहता था, लेकिन मैंने पता नहीं क्या हो गया, मुझे गुस्सा जब आ जाता है तो मुझे पता लगता है कि मैं नहीं बनाना चाहता, परमेश्वर मुझे रोक रहा है, उसका मुंह मुझे रुकवा रहा होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? आप मदद करना चाहते हैं लोगों की, लेकिन नहीं कर पाते, होते हुए भी नहीं कर पाते। कोई है आपके बीच में, आपका मुंह सही नहीं है, या फिर उस व्यक्ति का मुंह सही नहीं है जिसकी आप मदद करना चाहते हैं। अगर वो अपना मुंह सही करे, पौलुस बोलता है, कहता है कि जा अपने मुंह के शब्दों को सही कर जिससे तू धर्मी लगे। आज रात परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम में। कहता आपको विश्वास करना है, आपका मुंह के शब्द कहता सिर्फ यही चर्च में नोट नहीं होते, वो आपके घर पर, आपके बाहर, जब आप परिस्थितियों में होते हैं, जब आप दुख में होते हैं, जब आप समस्या में होते हैं, जब आप चिंता में होते हैं, जब आपका काम बंद हो जाता है, जब आपका बिजनेस बंद हो जाता है, उस समय परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर नोट करते हैं अब ये क्या कहेगा और हम काम करेंगे। लिखा जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम मुंह से बोलोगे गंदा बोलोगे बंधोगे, अच्छा बोलोगे खुलोगे। कह रहा है कि जो तुम खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। आज अपने विचार को खोलो, अपने मुंह को खोलो, कहो परमेश्वर आज हम जैसा सोचते थे अब वैसा नहीं सोचेंगे, आज से हमारे मुंह के शब्द सही होंगे, आज से हमारे बातचीत, हमारे वार्तालाप, हमारी आपस में वार्तालाप सुन लेना परमेश्वर, हमारी वार्तालाप में, पति पत्नी की वार्तालाप में, माई बहनों की वार्तालाप में, बच्चों की वार्तालाप में हमारे मुंह के शब्द सही होंगे। अगर आपके शब्द सही हुए आज रात मैं कह रहा हूं कि उत्तर आएगा चर्च, आमीन, आंसर आएगा परमेश्वर का। आमीन। लेकिन गलत प्रार्थना कैसे है? लिख लो गलत प्रार्थना, लिख लो गलत प्रार्थना में लिख लो ताकि आपको याद रहे। छोटी सी करके दिखा रहा हूं, प्रभु मैं दुखी हूं, मेरा बॉस बेकार है, बच्चे तंग करते हैं, पति बात नहीं करता, वो शराबी है, आप बता रहे हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, आपका वचन बता रहा है कि आप कुछ कर सकते हैं। क्या आप कर सकते हैं परमेश्वर? क्या आप कर सकते हैं परमेश्वर? मेरी मदद कीजिए, मेरी आंखें धुंधला गई हैं, मेरी मदद कीजिए परमेश्वर। क्या आप कर सकते हैं? गलत प्रार्थना है, बोलो हालेलुया। सही प्रार्थना है, कर अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ करो, बोलो प्रभु मेरे अंदर दया कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरे घराने पर दया कीजिए। मैं जानती हूं आप दयालु परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, आप सामर्थी परमेश्वर हैं। आप इसी समय मेरे बिजनेस को खोल सकते हैं। आप जानते हैं कि मेरा बिजनेस बंद है, आप जानते हैं मेरा बच्चा सुनता नहीं है, आप जानते हैं मेरा पति शराब पीता है, आप जानते हैं मेरी कोई हेल्प नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर जब मैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट तेरे सामने रखूंगी, आज पवित्र आत्मा आप मेरे बिजनेस को डबल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। विश्वास की प्रार्थना करें, मल्टीप्लाई करेंगे। मैं तेरी स्तुति करूंगी, मैं तेरा धन्यवाद करूंगी, मैं तेरी तारीफ करूंगी परमेश्वर, और मैं खुल्लम खुल्ला लोगों के सामने प्रचार करूंगी यीशु ही परमेश्वर है। आमीन। ये सही प्रार्थना है, समझ में आया? अगर नहीं आती तो आप ये मत कहो परमेश्वर मेरा घर नहीं चल रहा, परमेश्वर हेलो परमेश्वर मेरे घर च भांडे नहीं है, मेरे घर च हस्बैंड भी नहीं हैगा, परमेश्वर मेरे घर च
के अंडे भी नहीं हैगे, परमेश्वर मेरे घर च की भी नहीं हैगा, देख ले सारी न्याणी कटोरियां खाली पई ने, परमेश्वर बर्तन खाली पड़े हैं, परमेश्वर मेरा बच्चा काम पर नहीं जाता, मेरा बच्चा कहना नहीं मानता, परमेश्वर ये परमेश्वर वो, लंबी लिस्ट। क्या परमेश्वर नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? इसका मतलब तुम उसको अंधा और बहरा बना रहे हो। परमेश्वर सब जानता है। उसने विधवा औरत को कहा अलीशा के द्वारा, कहता जा जितने भांडे खाली हैं सारे बर्तन ले आ, पड़ोसियों की मांग ला, सारे भरूंगा आज यीशु के नाम में। आमीन। अगर आपकी प्रार्थना का तरीका सही है, अलीशा ने क्यों भरा उसका बर्तन? वैसे भरना नहीं चाहिए था, मैं होता तो थप्पड़ मार के भगा देता, लेकिन नहीं, परमेश्वर मुझे माफ करे, क्योंकि वो औरत कह रही थी तेरे चर्च में रहता था मेरा पति। उसके बोल ऐसे थे। क्यों हुई वो कर्जे में? क्यों हुई वो परेशान? तेरे साथ जुड़ा हुआ था तो भी वो मर गया, अब तू मरेगी। आपके बोल आपको मार देते हैं, कई बार आपके कामों को मार देते हैं। अलीशा के सामने आकर ऐसे रिक्वेस्ट करी थी। अलीशा ने कहा और सुनेंगे मेरे चर्च की बदनामी होगी, परमेश्वर बड़े बड़े भांडे दे दे, और भांडे लेके जा ले जा, आज के बाद तू गवाही देगी, जा पड़ोसियों के भी ले आ, जा आज के बाद गवाही देगी, भांडे भर रहे हैं, भांडे भर रहे हैं। अलीश उस औरत का चेहरा ऐसे था, हैं तो मेरी बारी की करता, तू मेरी बारी की करता, मेरी बारी भी तो कर सकता था। उसने कहा इतना सामर्थी है तू, तो पहले हम कर्जे में क्यों थे? उसकी समझ में आ गया था, उसकी समझ में आ गया था मेरे मुंह के शब्द जब मैं परमेश्वर के दास के पास जाऊं, जब मैं अपने ऑफिसर के पास जाऊं, जब मैं अपने माँ बाप के पास जाऊं, जब मैं परमेश्वर के पास जाऊं, तो अपने मुंह के शब्दों को सही करके जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? आप जब अपने बड़ों के पास जाते हैं, अपने मुंह के शब्दों को सही करें। आपके बोल, आपके अंदर जितना भी गुस्सा भरा हो, आपके अंदर जितना भी कहता आज नाराजगी हो परमेश्वर से, हो सकता है आपके साथ शैतान ने कुछ कर दिया हो, आपके घर में कोई मर गया हो, आपका बच्चा मर गया हो, आपकी फैमिली में बर्बाद हो गया बिजनेस, लेकिन ये नाराजगी परमेश्वर के सामने मत लेकर जाना, याद रखना, भूल कर भी नहीं तो आपकी गठड़ियां भरी की भरी रहेंगी। अगर आप ये नाराजगी आज दिखाते हैं पादरी को कह रहे कि या परमेश्वर को, उसी समय आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है। मूसा से कहा परमेश्वर ने एक जगह पर, मूसा को कहा, मूसा कितना बड़ा विश्वास है परमेश्वर का, मूसा को परमेश्वर ने कहा, कहता जा इनको इजरायलियों को भेज और कनान देश का भेद लेकर आए, और वहां पर ब्लेसिंग है, दूध मधु की धाराएं, कह रहे कि वहां पर बड़ी सारी ब्लेसिंग है, दूध ही दूध, मधु ही मधु है, बहुत अच्छा देश है। और जब उसने लोगों को वहां पर कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा, 40 दिन रहकर आए, और रहने के बाद क्या कर रहे हैं? गिनती की किताब पढ़ें जरा, 13 के 31 में क्या लिखा, क्या बोल रहे हैं ये गिनती की किताब में? नहीं, सुनो सुनो सुनो। एक जगह पर मूसा को परमेश्वर ने कहा इजरायलियों को, कहता जाओ, और कहता कि तू पहाड़ी से जाकर बातें करना। आप पढ़ लेना, गिनती की किताब में लिखा कहीं पर कि पहाड़ी से जाकर बातें करना। लेकिन इस आदमी ने क्या किया? मूसा गया और पहाड़ी पर जाकर डंडा मार दिया, और जैसे ही उसने डंडा मारा पहाड़ी पर जाकर, उसी समय सबको जय मसीह की स्वागत करता हूँ फिर से आज की इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में। और जैसे कि आप सभी लोगों ने फिर से आज प्रभु के दास प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी के द्वारा देने वाले एक आशीषित वचनों को सुनने पाया, प्रोफेसी को, भविष्यवाणी को, और स्पेशली उन व्यक्तियों के लिए जो लोग अपने बीज को बोते हैं, क्योंकि बीज आपकी ज़िंदगियों के आज बदलने वाला है। आमीन। और सच में जितने लोगों ने बीज बोया परमेश्वर उनको बड़ी आशीष दे, और जितनों ने नहीं बोया अपने बीज को ज़रूर बोए। आप अपने कमेंट्री टैब में जाए हमारे, और वहाँ पे आपको बैंक का डिटेल्स दिया गया है, उस जगह जाकर अपने बीज को बो सकते हो, क्योंकि आप बीज बोएंगे आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर आज काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आप निराश में, उदास में हो, उसको देखकर आप खुद को ना रोके, क्योंकि निराश और उदास के बीच में आप आनंदित रहना है, क्योंकि पौलुस ने क्या कहा? तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। क्या कहा उसने? प्रभु में। आप प्रभु में हो, आनंदित रहो। आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है वो आपके जीवन में भलाई होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। जस्ट अपने आप को विश्वास में और खुशी और आनंदित रखो, क्योंकि आपने जिस परमेश्वर को चुना है वो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। आपने जिस परमेश्वर के भंडार में बोया है वो जिंदा परमेश्वर है, जो हमें दुगना आशीष देता है। वो 100 गुना आशीष देता है, वो 60 गुना नहीं है, लेकिन 100 गुना आशीष देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए अपने विश्वास को स्थिर रखें, अपने विश्वास को बलवंत बनाए, क्योंकि हमारी जो भरोसा है, हमारी जो विश्वास है वो जिंदा परमेश्वर पे है। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीज आपकी ज़िंदगियों में वो काम को करता है जो बाकी आपके साथ प्रार्थना उपवास भी नहीं कर सकता।
बहुत सारे लोग प्रार्थना ही कर देते हैं, बहुत सारे लोग विश्वास भी कर ले, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो बीज बोने में कमज़ोर हो जाते हैं। और जो लोग बीज बोने में कमज़ोर हो जाते हैं वो अपने जीवन में आशीष कभी नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि बीज ही के कारण आपको आशीष मिलेगी। अगर आप धनी हो, आप सब कुछ हो, लेकिन आपके पास बीज नहीं है, आपके पास बीज नहीं है, तो आप फ्रूटफुल नहीं बन सकते, फिर आप आशीषित व्यक्ति नहीं बन सकते। आपके पास पैसा भी होगा लेकिन आपके शरीर स्वास्थ्यपन नहीं रहेगा। इसलिए जो व्यक्ति बीज बोता है वो व्यक्ति शरीर में भी स्वस्थ होता है, वो व्यक्ति आत्मा में भी स्वस्थ होता है, वो व्यक्ति शारीरिक चीज़ों में भी बरकत को प्राप्त करता है। हालेलुया। ऐसे ही आशीष खुदावंद देता है जो आशीष आपकी सोच विचार से परे है। हालेलुया। लेकिन हमें बीज बोकर प्रभु को धन्यवाद देना है, बीज बोकर परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपनी मुट्ठी को खोलना है। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम प्रभु की तारीफ़ करते हैं, जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर की आदर करते हैं। तो परमेश्वर की आदर करें, क्योंकि बीज जब हम बोते हैं ये एक प्रेम है, ये प्रेम है। जो व्यक्ति प्रेम करता है परमेश्वर से वही व्यक्ति अपने बीज को बो सकता है। वही व्यक्ति, कुछ लोग अपने जीवन में बहुत सारे बीज को बोते, स्पेशल बीज बोते। कई लोग घर को सेल कर देते हैं। आप जब देखते हैं प्रेरितों के काम में, वहाँ पे बाइबल बताती है उन लोग घर बेच कर भी प्रेरितों के चरणों में दे देते थे, क्योंकि ऐसा करने से परमेश्वर उनको और भी धनी बनाते जाता था। उनकी ज़िंदगी बदल जाती थी, उनके लाइफ बदल जाते थे, उनके सारे चीज़ बदल जाती है, क्योंकि वो बीज बोने में कभी शर्माता नहीं था और वो छुपाता नहीं था। 10वांश वो देने में आगे था। अपने बीज का पहलोट जो भाग है परमेश्वर का, उसे परमेश्वर को देना शुरू करे। क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन प्रभु आपको जानता है, आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। आज हम 30 चांदी के सिक्के में हम यीशु को बेच रहे हैं, और उसकी तरह जैसे यहूदा इस्करियोती ने किया था। आज आप विश्वास योग्य बने प्रभु के सामने और अपने बीज को ज़रूर बोए, क्योंकि ऐसा करने से प्रभु हमें बढ़ाता है। परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों में एक चमत्कार करता है। परमेश्वर हमें ब्लेस करता है जब हम ऐसा करते हैं। तो हालेलुया। और आज भी बहुत सारे की ज़िंदगी में ये परमेश्वर काम करने के लिए जा रहा है। आज भी बहुत सारे के लाइफ में परमेश्वर काम करने के लिए जा रहा है। जो लोग अपने बीज को बोते हुए खुदावन पर भरोसा कर रहे हैं। हालेलुया। आपका विश्वास छोटा नहीं करना चाहिए, आपका बीज छोटा नहीं होना चाहिए। कलीसियाएं, हम आपको बताना चाहते हैं अपने बीज को छोटा ना करें, अपनी मुट्ठियों को छोटा ना करें। प्रभु से कहे कि प्रभु मैं आपके लिए बड़ा कर सकता हूँ, प्रभु मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आपको दिखाना है और आपको करके दिखाना है, और फिर देखना परमेश्वर जो करेगा वह आप जो बोल रहे उससे भी बढ़कर वो करेगा फिर। हालेलुया। आप जब अपनी मुट्ठियों को इतना खोलोगे कि अपने हृदय को इतना खोलोगे कि प्रभु के राज्य के लिए बहुत सारी मदद हो सके, तो प्रभु जब खोलेगा वो स्वर्ग को खोलेगा। उसका स्वर्ग इतना बड़ा है और इतना ब्लेसिंग है जहाँ पे सोने की सड़कें हैं। तो इसलिए आज आपको समझना है, इसीलिए अपने मुट्ठी को खोले, क्योंकि जब परमेश्वर खुलेगा उनका तो स्वर्ग जो रास्ता वो ही सोना का भरा हुआ है। तो सोचिए अगर वो खुलेगा तो कितना आएगा, अरबों खरबों आएगा, जिसकी आप गिनती नहीं कर सकेंगे, आप संभाल नहीं पाओगे परमेश्वर जब देगा। इसलिए अपने हृदय को खोले और अपनी मुट्ठी को खोले प्रभु के राज्य के लिए, क्योंकि प्रभु कहता है कि जो कल्पना मैं तेरे विषय करता हूँ वे बड़ा है। आज वे बड़ा प्लानिंग तो रखा हुआ है, लेकिन आप बड़े चीज़ नहीं बो रहे, बड़े प्लेस नहीं बना रहे हो, बीज बोकर अपने भंडार को बड़ा नहीं कर रहे हो, क्योंकि प्रभु तो करना चाहता है, परमेश्वर तो देना चाहता है। अपने विश्वास में स्थिर रहे और बीज को बोए, ताकि ऐसा करने से प्रभु आपको भी बढ़ाएगा। परमेश्वर आपके लाइफ को शाइनिंग कर देगा, क्योंकि आप जगत की ज्योति हो, ज्योति जो चमकती है, जो लोगों को रोशनी देती है। आज परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपकी रोशनी को तेज कर देना चाहता है। इसलिए जितने लोग अपने जीवन में तेज होना चाहते हैं, अपने हृदय को खोले, अपनी मुट्ठी को खोले और परमेश्वर के राज्य में अपने बीज को जरूर बोए। सो परमेश्वर आप सभी का आशीष दे, और अपने प्रार्थना निवेदन को जरूर सेंड करें हमारे पास, ताकि आपके लिए हम प्रार्थना कर सकें, प्रभु की आशीष आप तक पहुँच सके। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, जितने लोग ने आज की वचन को सुने, गॉड ब्लेस यू।